नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी मिट्टी को नॉरिश कर देगा। कहने का मतलब सॉइल कंडीशनर, यानी कि आप हर चीज़ डालते हैं, मिट्टी में हर चीज़ डालते हैं और अपना पौधा लगाते हैं इस तरह का, लेकिन पौधे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, आपको समझ ही नहीं आता कि भाई हमने क्या ऐसा गलती कर दिया। कुछ ही टाइम बाद पौधा इस तरह से हो जाता है, जबकि आप पानी भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं। तो इसके कई रीज़न रहते हैं। एक तो क्या है, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तब हो जाता है। दूसरा, पानी भी नॉर्मल डाल रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद, महीने, 2 महीने, 15 दिन, 3 महीने बाद भी प्लांट अच्छा भला चलता चलाता प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये सब कारण क्या होता है? जबकि हम इसमें फंगीसाइड भी डालते हैं, इसके अंदर हम नीम खली भी डालते हैं, कैल्शियम पाउडर भी डालते हैं, राइसस भी मिला लेते हैं, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद भी डाल लेते हैं। सभी चीज़ें डालने के बाद भी अगर आपके पौधे में ऐसी दिक्कतें आती हैं तो आखिर क्यों आती हैं? उसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया, पानी का अधिक होना, पानी का बहुत कम होना, या खाद का अधिक हो जाना। खाद भी ज़्यादा हो जाए तब भी पौधा इस तरह से मर जाता है, क्योंकि उसके जड़ों में ज़्यादा खाद जाएगी, मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। लेकिन क्या इन सब चीज़ों के एब्सेंट रहने के बाद भी आप में ये दिक्कत आती है आपके पौधों में? तो क्यों आती है ये दिक्कत? देखिए, आता है मिट्टी में, मतलब मिट्टी के अंदर कमी होती है। मिट्टी के अंदर कमी, कहीं की मिट्टी जो है नमकीन है, यानी कि कहीं का पानी खारा है। खारा का मतलब जिसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा हो। उन लोगों के खासकर जो ऐसे एरिया में रहते हैं जिसमें पानी का टीडीएस 800 से ऊपर जा रहा है, कई जगह 800, 900, 1000, 1200, 1500 टीडीएस चला जाता है। जैसे हम बात करें तो नोएडा में है या गाजियाबाद में है, यहाँ का पानी खारा है। तो यहाँ के लोग बहुत एंथुसियास्टिक होकर के पौधे लगाते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं, मिट्टी भी बहुत बढ़िया होती है, पौधा भी बहुत मन से ख़रीद के लगाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी जो है वो शिकायत ये आती है कि जी हमारा तो पौधा मर गया, धीरे धीरे सूख गया। तो उसके कारण क्या होते हैं? इस तरह के जो पौधे हैं, उसका कारण ऐसे लोगों में मिट्टी के अंदर जो है कमी होती है, और मिट्टी में या तो कहें कि नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, तब ऐसा होता है। देखिए, मैं इसको निकालूंगा, आप देखेंगे उसके सिम्टम्स। ये देखिए, ये पौधा जो है मर रहा है। कारण क्या हुआ है इसका? ये देखिए, ये जड़ें जो है इसकी गल चुकी हैं। जड़ें कौन सी सही हैं? ये जो आपको दिख रही हैं, ये जड़ें तो ऐसी सही होती हैं, बाकी जो जड़ें हैं ये गल गई हैं। ये देखिए, ये मर रही हैं जड़ें इसकी। इसका कारण क्या है? इस मिट्टी के अंदर इसका अधिक होना। अब मैं इसको दिखाता हूँ, जो पौधा आपका सही सलामत चल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, अब आप इसमें आप ही डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए, इसमें इसकी जो जड़ें हैं वो सब बिल्कुल फ्रेश हैं, ये देखिए। और इसमें देखेंगे इसके मुकाबले जड़ें जो है वो पतली जड़ें तो आपको दिख ही नहीं रही हैं कि बिल्कुल गल चुकी हैं। देखिए, ये गल चुकी हैं जड़ें, ये बिल्कुल गल चुकी हैं इस तरह से। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण मैं आज बताने वाला हूं, ताकि आपका पौधा भी बिल्कुल स्वस्थ हरा भरा रह सके। देखिए, यहाँ पे एक एक पतली से पतली और सारी जड़ें जो हैं सब बिल्कुल फिट हैं, जबकि गमला दोनों ही प्लास्टिक का है, गमला दोनों ही एक साइज़ का है। होल्स भी आप देख सकते हैं प्रॉपर हैं इसके अंदर। तो कारण क्या हुआ? मिट्टी। इसकी मिट्टी आप देखिए कि इसकी मिट्टी कैसी है और इसकी मिट्टी कैसी है, देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से मिट्टी का जो कारण है वो हम कैसे दूर करें? बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है। तो आपने देखा कि ये सब चीज़ें मिला ली, मिट्टी हमारी तैयार है। लेकिन इसमें सॉइल कंडीशनिंग के लिए मिलाते क्या हैं? मैं आपको नया प्रोडक्ट बता रहा हूँ, आप ले सकते हैं और उसको 6 महीने में एक बार आपकी मिट्टी में डालना है। 6 मंथ में एक बार आप डालेंगे। उसका नाम है सॉइल कंडीशनर। ये देखिए, ये हमारा जो है सॉइल कंडीशनर है। सॉइल कंडीशनर, ये कोई पानी गिर गया है इस वजह से थोड़ा सा इसका ये निकल गया है। तो सॉइल कंडीशनर में ये क्या है, यहाँ देखिए आप, लिखा हुआ है अल्टीमेट सॉइल सॉल्यूशंस, वर्क्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। जैसे इसमें आपकी रेतीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, ये ग्रेनुअल्स फॉर्म में आता है और इसमें पाउडर फॉर्म का भी होता है। लेकिन पाउडर फॉर्म में हम इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, जिप्सम पाउडर जो है इसके अंदर
होता है, और मतलब एक जो मेन कंटेंट है इसका। लेकिन हम पाउडर फॉर्म में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एकदम से पाउडर जो है घुल जाएगा और एकदम हो जाएगा। लेकिन इसके हम ग्रेनुअल फॉर्म की बात करें तो देखिए कुछ इस तरह का ग्रेनुअल फॉर्म इसका होता है, देखिए आप। और ये केमिकल नहीं है आपका, तो ये ग्रेनुअल फॉर्म में आता है। और इस तरह के ग्रेनुअल्स रहेंगे तो हमने मिट्टी में मिला दिया। मान लीजिए कि एक गमला है, एक गमले के अंदर जो है 1 से 2 चम्मच आपको बहुत है, मिला देना है गमले की मिट्टी में। और ये क्या रहेगा, ग्रेनुअल्स फॉर्म में है आप देखिए, तो ये धीरे धीरे डिज़ोल्व हो करके और हमारे मिट्टी में मिलता रहेगा और प्लांट हमारा उसको एब्जॉर्ब करके चलता रहेगा। तो आइए जानते हैं इसको मिलाने का क्वांटिटी, तरीका, और फिर पौधा लगाते हैं। तो ये देखिए हमने 1 तसला मिट्टी लिया है और इस तरह से हम 1 तसले मिट्टी के अंदर 2 मुट्ठी जो हमने, 1 मुट्ठी पहले डाला, 1 मुट्ठी अब ये डाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर इसकी मिक्सिंग कर देंगे। सब कुछ और मिला हुआ है इसके अंदर, हमने मिक्सिंग इसकी प्रॉपर कर दी। अगर आपका पौधा लगा हुआ है सपोज करिए, तो लगे हुए पौधे में क्या करना है कि जैसे 10 इंची गमला है तो उसमें 2 चम्मच जैसे मैंने बताया डाल के और जड़ों से हटा करके थोड़ा उसकी गुड़ाई करते हैं और पानी डाल दें। तो इस तरह से ये आपका काम करेगा। गमला छोटा है तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब मिट्टी का जो नॉरिशमेंट है, हर तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके वो मौजूद हैं, जो आपकी मिट्टी में कमी है वो सारी दूर करेगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है सॉयल कंडीशनर। अब सॉयल कंडीशनर हम कुछ नहीं डाल रहे हैं इसमें, ये चीज़ें हमारी मिली हुई थी और ये हमने मिट्टी का गमला लिया। ये देखिए इसके अंदर होल होना ज़रूरी है, होल के ऊपर ये टिपरी भी ज़रूरी है जो कि मिट्टी को बाहर नहीं निकलने देगा लेकिन पानी को बाहर निकाल दे। अब हम इसमें नीचे थोड़ा सा ये डाल लिया हमने। इसकी रूट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ हम ऐसे रखेंगे। अब इस मिट्टी को, जो हमारी तैयार मिट्टी है, इसको प्रॉपर वे में हम इसके चारों साइड डालेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको डाल लिया और थोड़ा सा गमले को जो है हम हिला देंगे ताकि मिट्टी जो है हमारी प्रॉपर सेटल हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, इतना ही जगह रखना है कि हम इसमें पानी डालें और पानी जो है पूरे गमले की मिट्टी को गीला कर दें। तो अब ये देखिए, ये डाला हमने और ये पानी डाल दिया ऐसे। जितनी जगह हमने 1 से 1.5 इंची छोड़ी है, सिर्फ हम उसको और उसको फिल करेंगे, उससे ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं देंगे। ये देखिए, तो आपने देखा ये थोड़ा पानी गिर गया ऊपर से, तो आप देखिए इसमें है। और वेल ड्रेन सॉइल का अभी आपको पता लग जाएगा कि वेल ड्रेन सॉइल आखिर होता क्या है। वेल ड्रेन सॉइल का मतलब है कि मिट्टी जो है रेतीली हो, ह्यूमस डाला हो, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब चीज़ें डल के मिट्टी तैयार होती हैं। और वो ऐसी मिट्टी में क्या होगा, विद इन अ मिनट ये जो पानी है वो मिट्टी के अंदर मर्ज हो जाएगा। अब हमें रोज़ इस तरह से नहीं देना पानी। अगर आप धूप में रखते हैं, ज़रूरत पड़े तब डालिए, नहीं तो 2 बार डाल देते हैं कई लोग रोज़ पानी डाल देते हैं, सुबह शाम डाल देते हैं, तो इस तरह से दिक्कत आती है। अब विद इन अ मिनट ये देखिए पानी जो है इस मिट्टी के अंदर मर्ज हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन है। और हमने इसमें कंडीशनर और मिला दिया। कंडीशनर मिलने के बाद देखिए कि मिट्टी जो है हमारी बहुत बढ़िया हो गई। अब इसी प्लांट का जो है 1 वीक के अंदर मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर बडिंग शुरू हो जाएगी। ये तो इसी चक्कर में चला गया। ये देखिए, ये जो है ये ख़त्म हो चुका है। बाकी इसकी जो कुछ जड़ें हैं, इसको हम देखते हैं कि फंगीसाइड लगा करके अगर बच जाए तो हम बचाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस तरह की नई नई जानकारी। और ये जो हमने बताया आपको सॉइल कंडीशनर, आप मंगवा सकते हैं घर बैठे। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करिए। सॉइल कंडीशनर लिखेंगे, आपको ये इसकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी दोस्तों।